आ गए हम मार्केट में, और जो अपना एफवीजी था वो काम भी करा। मार्केट ने एक अच्छी खासी यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट को अपना पॉजिटिव मूव दिया, ठीक है। और मार्केट ने इसके नीचे क्लोज होने से बंद करा है, मतलब इसके नीचे क्लोज होना जो है वो स्टॉप किया। यानी कि मार्केट में एक रिवर्सल आया। रिवर्सल कहाँ से आया? हमारे एफवीजी से, जो हमने मार्क किया था, जो एक रेंज ढूंढ कर हमने जो मार्क किया था। चलिए, बेहतर है, अच्छा है। अब आगे देखते हैं आज क्या करना है, ठीक है। मैं इतना परेशान हो चुका हूँ ना, इतना परेशान हो चुका हूँ, साला वीडियो डाउनलोड कर रहा हूँ, मतलब बना रहा हूँ पूरे इत्मीनान से, और जब मैं इसको डालने जाता हूँ, वो पता नहीं कहाँ चली जाती है, वीडियो कोई और डल जाती है। जैसे हम फ्रेंड्स वगैरह आपस में डिस्कशन करते हैं, वो वीडियो अपलोड हो रही है। तो एक बार मेरा क्वेश्चन था मेरे दोस्त से कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम वैसे वैसे कैसे होगा। वो वीडियो डल गई, और जो मैंने पूरी टाइम फुल ट्रेडिंग करने के लिए बनाई हुई है एक सीरीज की, भाई मैं फुल टाइम डाला करूंगा, चाहे सही हो चाहे गलत हो, वो डली, वो पता नहीं कहाँ चली गई। पता नहीं यार, मन सा बेकार हो जाता है। अब आपको मैं एक बात बताऊं, देखो मार्केट में ना जो बायस है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बायस के बिना आप नहीं पता सकते, मतलब जज कर सकते कि तुम्हें आज क्या करना है। कल के बायस को देख के आज क्या करना है, यही एक मार्केट का सबसे पहला रूल है। दूसरा रूल, इसको वैसे पहला होना चाहिए, क्योंकि लिक्विडिटी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बायस से भी इंपॉर्टेंट चीज़ है लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी से ही बायस वैसे तो हम फाइंड करते हैं। क्योंकि जो कैंडल स्वाइपिंग या कैंडल क्लोजिंग थ्योरी है, या कॉन्सेप्ट कह लो, वो तो एक अजम्पशन है। पर लिक्विडिटी अजम्पशन नहीं है, वो एक कॉन्सेप्ट है कि मार्केट ऐसे के बाद ऐसा ही होता है। खैर, तो अभी हम बात कर रहे थे लिक्विडिटी, बायस। तो बायस में अभी हमने फाइंड क्या किया, माइंड हमने फाइंड किया कि मार्केट जो है वो पर टाइम क्या कर रही है, अपने आप को क्लोजिंग दे रही है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप क्लोजिंग हो रही है। तो अभी अपने को क्या करना है, अपने को एक एक्सटर्नल मार्क ढूंढना है। अगर मार्केट एक्सटर्नल लिक्विडिटी बनाती है तो इंटरनल की तरफ जाती है। एक्सटर्नल कहाँ है यहाँ पर, कि हम ये फाइंड कर सके एक्सटर्नल बन गया है तो हमें इंटरनल ढूंढना चाहिए। जब मार्केट ने ये एक क्लोजिंग दी, इसके बाद इसने इस बायस को कंप्लीट करके एक ऊपर क्लोजिंग दे दी, यानी कि मैं यहाँ पे स्टॉप हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, ठीक है। अब मार्केट क्या चाहती है? मार्केट चाहती है मैं एक ऐसी रेंज में जाऊं जहां पर मार्केट एक इंटरनल कोई लिक्विडिटी पॉइंट ढूंढे। वो लिक्विडिटी पॉइंट कहाँ पे? अब ये से वैसे तो एफवीजी ये भी एक, बट ये बहुत क्लोज है, और ये मुझे लगता है ये ऐसे एरिया पर है जहाँ पे मार्केट को कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। ये डिस्काउंट एरिया में है। अब मार्केट को शॉर्ट करना तो प्रीमियम जाना पड़ेगा, महंगा खरीदो सस्ता बेचो। ये चार्ट में मतलब ऐसा, बट इसके इसमें देखोगे कि, तो मैंने मतलब तुम्हें सुनने में अजीब लग रहा होगा, ये चार्ट में ऐसा, पर इसके स्पॉट पे जाओगे तो उसमें इसके स्पॉट पे होगा कि सस्ता खरीदो महंगा बेचो। क्योंकि अभी ये जो ये बढ़ रहा है, तो इसका जो पीई जो आप खरीदोगे वो घट रहा होगा, यानी कि वो डिस्काउंट एरिया में जा रहा होगा उस चार्ट पर। यहाँ पर तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। महंगा हो गया है भाई बहुत, फिर खरीदा सस्ते में, वैसे ही उस चार्ट पे क्या हो रहा होगा, वो सस्ता हो रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा नीचे, आप इसको खरीदोगे डिस्काउंट पर, प्रीमियम पे बेचोगे। तो खैर अभी, हाँ, इसमें हम कहाँ उलझेंगे प्रीमियम डिस्काउंट में। तो खैर अभी हमें ये पता लगाना है कि मार्केट का वो कौन सा एरिया हो सकता है जो इस लेग पर, जिसने ये एक्सटर्नल लेग बनी है, जो एक्सटर्नल लेग बनी है, इसमें कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे हम खरीद सकते हैं। रिलायबल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ हो सकता है? तो मेरे पे तो कोई टूल नहीं है, मेरे पे कोई ब्रह्म अस्त्र नहीं है, ना मेरे पे कोई प्रिडिक्शन के लिए भगवान ने शक्ति रखी है। मेरे पे तो एक ही चीज़ है जो मेरा एक नेचुरल ब्रह्मास्त्र है, जो कि फिबोनाची टूल कह दो। वो यही है कि ये तो उसने ऐसे ही बता दिया कि एलिमिनेट कर दो, या तो ये और या तो ये, या तो ये एफ और वैसे भी खैर जो एफ के साथ ये कंबाइन होता है इसको पूरा ही लेते हैं, पूरा ही लेते हैं। ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक मार्केट को आके ही कोई एक्ट करना चाहिए या कोई रिवर्सल लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो पहला तो अपने का सोल्यूशन मिल गया कि मार्केट जाएगी अपसाइड, और अपसाइड कहाँ तक जाएगी? यहाँ तक जाएगी का मतलब मैंने ऐसे कुछ नहीं कि मैं जाएगी ही जाएगी, बट मानना यही है मेरा, क्योंकि इससे पहले मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तो चलिए, क्या पता इसके पार चली जाए, क्या पता इससे पहले मुड़ जाए, बट अभी तक तो यहाँ पे ठीक लग रहा है मामला कि ऐसा होगा। आज मुझे अपने लिए स्टॉक्स भी ढूंढने हैं यार। तो खैर अभी चलते हैं 4 आवर पे। बहुत बेहतरीन मूव जा रहा है, ठीक है। मार्केट आया है, मार्केट ने एक एक्सटर्नल 4 आवर पे बनाया है। अब मार्केट क्या कर रही है? ऊपर की तरफ जा रही है,
ठीक है। अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पे एक और चीज़ है दिख रही है, वो एक गैप यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है। हाँ तो खैर एफवीजी के बाद ये हो गया। हाँ अभी क्या है अपने पास, मार्केट ने बहुत अच्छा एक एक्सटर्नल बनाया हुआ है यहाँ पर। ठीक है। और ऊपर 4 घंटे की कैंडल ऊपर की तरफ जा रही है। एक कैंडल 4 घंटे की एक ही बार बनती है इंडियन मार्केट में, वो भी दिन में। मार्केट 6 घंटे चलेगा तो ऑब्वियसली 4 घंटे की कैंडल एक ही बार बनेगी, यानी कि डे प्रोस्पेक्टिस से भी देखा जाता है, नजरिए से देखा जा सकता है। ठीक है। ये मेरा मानना है। या फिर आप खुद ही सोच लीजिए कि जो कैंडल दिन में एक ही बार बन रही है, तो वो शायद एक दिन की पूरे फुल डे का नजरिया तय कर सकती है। ठीक है। चलिए अभी देखो मार्केट ने क्या करा है, एक अच्छा सेक्शन बनाया और उस साइड जा रही है। इसमें भी वही एक एरिया है जिसे मैं तजुब दूंगा, ये वाला एरिया। और ये एफवीजी। ठीक है। यही एक एफवीजी भी है, यही एक वो है। ठीक है। सेम है, डे और 4 आवर मैच कर रहा है, यानी कि हम ठीक जगह हैं। वैसे तो ये वीकली पर भी होता है, वीकली और डे अगर का अलाइनमेंट ठीक है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। बोरिंग तो है। देखो एंट्री एक बनती थी, ठीक है, मैं उस एंट्री पर नहीं जगा, ना मैंने ली। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं, एंट्री का मतलब ये नहीं है कि आपको, मतलब एंट्री लेनी ही लेनी है मेरे इस पे। मैं इस पे कंफर्मेशन के बिना नहीं जा सकता। अब इतनी तेज लाइट, मतलब इतनी तेज लाइटनिंग की स्पीड से ऊपर गई है मार्केट, कहाँ मैं कैसे कर पाता। मार्केट आज खुली हुई है ये रही। ठीक है। आज की मार्केट है। ठीक है। मार्केट गैप अप मतलब गैप अप क्या कह सकते हैं, मार्केट खुली है अच्छे पॉजिटिव साइन से। ठीक है। मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे आई, इसने ये लिया और ऊपर चली गई। ठीक है, मैं समझ गया भाई मार्केट ने ऐसा किया और चले गया। मार्केट पॉजिटिव पॉजिटिव था क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आया हुआ था, मार्केट यहाँ से निकल गया। बट मैं शायद 9:45 तक तो मैं उठा ही नहीं था। इसके बाद की कोई एंट्री है नहीं, इसके बाद कोई एंट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा जिसे मैं सोच सकूं कि एंट्री है। कुछ भी नहीं है, ना कोई सेल बाय साइड की तरफ ही जा रहा है, ना बाय सेल को हिट कर रहा, ना कुछ कर रहा, कहाँ एंट्री ले लूँ। और ये मतलब खैर अब जो हो गया सो अब आदमी बन सकता है उसमें बहुत ही इंटेलिजेंट की यहाँ से एंट्री है, बट उस टाइम पे शायद नहीं दिमाग काम करता है। मैंने अपनी इक्विटी में एक चीज़ ऐड करी है एज अ स्विंग ट्रेडिंग, तो वो मैं उसको देखूंगा कि भाई कितना जाएगा कितना आएगा, उस हिसाब से अपना चले जाएगा मार्केट को उस हिसाब से झेलेंगे अपने लोग। ये है अपना, इस हिसाब से मार्केट को अपना मैंने बाई किया है। वो क्या रिजल्ट देगा कैसे होगा वो देखा जाएगा। 968 का अपना स्टॉप लॉस लगाया हुआ है मैंने। ठीक है। इस क्वांटिटी के साथ मैंने 20-25 जारी लगाए हैं। ठीक है। ज़्यादा भी नहीं लगाए मैं ना, मैं इतना रिस्क लेता, मतलब लास्ट रिस्क जो होगा वो फिर वो भी लाख तक ही पहुंचेगा। ऐसे नहीं कि 50 लाख की कोई चीज़ ले लूँ मैं, इतना अच्छा ट्रेडर नहीं हूँ कि इतनी बड़ी पूंजी लगा दूँ मैं इस पर। ठीक है। और मेरा जो अगर प्रॉफिट होगा तो मैं 40 के हिसाब से चलूँ तो ये 3500 के आसपास स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया है। देखते हैं होता है कितने दिन में, 5, 10, 15, 25 जो भी है देखा जाएगा। नहीं तो अपना 800 का लॉस लेके बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इससे पहले मैं खुद प्रॉफिट में था। तो वो मेरा समझ लो, वो उसे क्या बोलते हैं वो, अबे यार, कॉस्ट टू कॉस्ट वाला। आओ डाइवर्जेंस चेक कर लेते हैं। डाइवर्जेंस क्या है? डाइवर्जेंस है भैया सेम सिमिलर चार्ट जो एक दूसरे को बहुत फॉलो करते हैं, वो क्या कर रहे हैं आपस में, मैच कर रहे हैं कि नहीं मैच कर रहे हैं, तो बहुत पॉजिटिव बात है। अदरवाइज तो फिर ठीक ही है जो कहानी है। मार्केट यहाँ पॉजिटिव ही था और पॉजिटिव है, और अपना इसका इसने एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले लिया, जो कि एक्सटर्नल पार्ट ये बनेगा अगर ये पूरा यहाँ कंप्लीट हो जाता है और अगली नेक्स्ट कैंडल उठती है वो अपने आप को इसके डाउन नीचे रखती है, तो एक एक्सटर्नल रेंज बन जाएगी। मार्केट फिर इंटरनल की तरफ आएगा, वो यहाँ पे टैप करके ऊपर निकल जाएगा। ऐसा होता है अक्सर मार्केट में। जैसे वीकली पर एक बन चुका है हमारा एक्सटर्नल पॉइंट, पूरा क्रिएट हो चुका है। अब ये जा रहा है इंटरनल की तरफ। इंटरनल में दो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट थे, एक ये था जो कि ले चुका है, वो भी एक बार नहीं, एक दो तीन, 3 बार। ठीक है। और अगर आप बात करो तो ये एक एफवीजी जो कि देखो, जब कभी भी वाइड वो साथ होते हैं ना, तो हमेशा इस तीनों के साथ में एफवीजी वाइड को दोनों को साथ में लिया जाता है हमेशा। तो जैसे कि अपने को लेना पड़ा, और मार्केट ने फर्स्ट टाइम वाइड लिया, सेकंड टाइम एफवीजी का मेन थ्रेशोल्ड जिसे बोल सकते हैं वो, और थर्ड टाइम भी वही लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, तो शायद अच्छा पॉजिटिव साइन है वीकली पर। देखो अब एक सेम सिमिट्री यहाँ आ रही है, सेम सिमिट्री यहाँ, वाइड्स एफवीजी गैप। ठीक है। सेम
इसको थोड़ी बहुत तो रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, वीकली टाइम फ्रेम का ही है। और मुझे लगता है ये इसलिए भी इसको रिस्पेक्ट करेगा, इसलिए भी इसको रिस्पेक्ट करेगा क्योंकि अगर मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर की तरफ देख रहा हूँ सेल बाय साइड, तो उसमें सेल साइड को देखूँ अगर, मार्केट ने एक लिक्विडिटी जनरेट करी थी, यानी कि इसका एक एम था, मार्केट ने बायस पूरे किए थे इस वीक। ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, मार्केट ने इसके बायस कंप्लीट कर दिए, बल्कि मार्केट को ऊपर जाना था, यानी कि मार्केट ने एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी छोड़ दी है यहाँ पे। और नेक्स्ट टाइम जब आया तो इस लिक्विडिटी को टच करके नहीं आया, छोड़ के आया मार्केट। यानी कि एक लिक्विडिटी जनरेट करके ऊपर की तरफ जा रहा है, जबकि क्या कर सकता है मार्केट, इसको टैप करके नीचे आए, या तो ऐसा हो सकता है मार्केट, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मार्केट ने पूरा फिल कर दिया है। ये एक लास्ट बचा है, अगर देखा जाए तो अनटच जो है, नहीं ये भी अनटच नहीं है, ये भी अनटच नहीं है। ठीक है। तो हो सकता है मार्केट इसके मेन थ्रेशोल्ड से रिवर्स हो जाए। मैं ये बैंक निफ्टी पर हूँ, बैंक निफ्टी पर आया है इस एरिए पर जहां हमने मार्क किया था, पर उस एरिए पर अभी तक इसने कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं दिया जिससे हम ये कह सकें कि मार्केट नीचे की तरफ आएगा। ठीक है। 4 आर जो कि हम जल्दी का एक रिएक्शन इसे समझ सकते हैं। डे भी वही काम करता है, 4 आर भी वही काम करता है, 6 घंटे के मार्केट में। तो 4 आर में भी अभी एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। तो हम अभी ये अजम्पशन कर सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि भाई मार्केट अभी इस समय इस एरिया पर आ चुका है कि मार्केट नहीं चाहता कि वो नीचे की तरफ जाए। अब 4 घंटे की जो ये कैंडल है उसमें मात्र 7 मिनट बचे हैं। अब इस 7 मिनट डिसाइड करेगा कि ये इसको फॉलो करता है या नहीं। मैं अगर मार्क करूं कि मार्केट ने इस वाली लेग ने क्या काम किया है, उसने ये वाले सेल ऑर्डर्स खाए हैं। ठीक है। ठीक है, इधर एक डबल बॉटम बनाया है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है जो कि एक बाय साइड है। अगर वो इसको रीच आउट करता है, इसकी तरफ जाता है, तो मार्केट में एक न्यू लेग बन जाएगी जो कि बाइंग प्रेशर देगी। और बाइंग प्रेशर देगी तो हम, अगर यहाँ तक देती है ठीक है, मतलब जहाँ तक भी देगी तो हम इस एरिए पर, यानी कि हम अगर आए तो ये जोन जो होंगे हमारे प्राइमरी जोन होंगे जहाँ पर हम दोबारा रिएक्ट करेंगे। हालांकि ये 2 घंटे का चार्ट है, अगर मैं डे वाइज पे जाऊँ, डे वाइज अगर देखूँ तो मैं इसको, तो ये कोई न्यू लेग है क्या, ये कोई नया रिएक्शन देना चाहती है? देखो अभी तो अपना हमारी लेग जो थी वो ये लेग थी, ये वाली लेग। ठीक है, ये लेग इसने रिएक्ट किया है तो ऑब्वियस है ये इसको लेगी लेगी। यानी कि मार्केट अभी आने वाले टाइम में या आने वाले वीक पर, ठीक है, इसको 2330 या 230 के 31 के आसपास के एरिया को ख़त्म करेगी। ये एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी पॉइंट है और इसने इंटरनल की तरफ रेंज पकड़ी है और ऊपर जा रहा है। तो ये पॉजिटिव साइन है हमारे लिए। हाँ भाई देखो, बाइंग अभी देखो यार, जो भी मुझे देखता है, मैं कर रहा हूँ चाहे मुझे 1% ही देखता हो, प्लीज़ यार ये जज मत करना ये तो कुछ लेता नहीं है, वो कुछ भाई मैंने अपना ट्रेड ले लिया है, मैं स्टॉक्स पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। मैं इतना अपने आप को मैच्योर नहीं मानता कि मैं रोज उठ के ऑप्शन ट्रेडिंग करूँ। मेरे पास कोई एक आध दिन होता है खास, वो बहुत ज़्यादा ही मार्केट को क्लियर व्यू दिख रहा हो तो मैं लेता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं लेता भाई। ये मेरी प्रैक्टिस है, मैं इस पे आता हूँ, मेरी खुशी के लिए आता हूँ यूट्यूब पर, मेरी खुशी के लिए। आप इससे कुछ सीख सकते हो तो आपके लिए ही बेहतर है, और मेरी इसमें खुशी होगी कि भाई मुझे लोग देख रहे हैं। बस मेरा कोई इंटेंशन नहीं है इससे लाख करोड़ कमाने का, मेरा इंटेंशन सिर्फ ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग से पैसे कमाने का। मतलब मेरा यूट्यूब पर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आऊँ इससे बहुत पैसा कमाऊँ, हाँ मिलेगा तो मना नहीं करूँगा, पर मेरा इससे कुछ नहीं, ना मैं कभी जीवन में कोर्स बनाऊंगा, ना मेरा कोई ऐसा इंटेंशन होगा। जो भी होगा, जो भी आता होगा, अगर मुझे वीडियो एडिट करनी आ गई या इस लायक हुई तो कोई एडिटर रख लेंगे, अदरवाइज इस लायक नहीं हुए तो कोई भी एक ऐसी, मैं रॉ वीडियो डालता हूँ, मैं कभी कोई काट पीट नहीं करता। हाँ स्टॉप करना आता है, बीच में स्टॉप कर देता हूँ कि बोर ना हो आदमी देखने वाला, बस। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। मैं आज ये 2023 के या 2024 के आसपास से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, 2026 आ गया है, 1.5 2 ढाई साल के आसपास समझ के लिए मान के चलिए, जो भी है। अब मैं ऐसे नहीं बोलूँगा नहीं 2 ही साल मान के चलो, नहीं 1.5 ही साल मान के चलो, वो ठीक है। जो भी मैंने, जब मैंने एक जॉब छोड़ी, वो जॉब छोड़ने के लिए ट्रेडिंग नहीं करना चाह रहा था, ऐसा नहीं कि मैं जॉब इसलिए छोड़ी ट्रेडिंग करी। मैं ट्रेडिंग में इंटरेस्ट पहले से ही था, और मैं जब जॉब करता था मैं चार्ट वगैरह वहाँ भी देखता रहता था। ठीक है, जॉब छोड़ी है किसी और रीज़न से, और मैं यहाँ पे आया हूँ किसी और रीज़न से, और अब ये मेरी लाइफ का पार्ट है, मैं इसको निभा रहा हूँ। ठीक है, निभाना मतलब ये नहीं जोर जबरदस्ती निभाना, मीन्स ये मेरी डेली ड्यूटी है, मैं जो करता हूँ, और ना मेरा इंटेंशन इससे कुछ ट्रेडिंग को अलग है, ट्रेडिंग का। सो तो भाई मेरा पहली बात तो इंटेंशन यहाँ से खत्म हो गया कि मैं एक अपने आप को प्रेशराइज महसूस ना करूँ कि मैं अगर ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो रोज तुम्हें एक ट्रेड बताऊँ, रोज नहीं भाई। मैंने एक
अपना एक जो लिया वो लिया मेरे इंटेंशन, वो मैं आपको दिखाऊंगा भी नहीं। अगर मैंने दिखा भी दिया गलती से, उसका रीज़न नहीं बताऊँ, क्योंकि ऐसे यार नहीं यार, मेरी वजह से कोई चीज़ खरीद बेच हो रही है, उसमें नुकसान नुकसान हो रहा है, तो फिर आदमी सोचे कि यार इसने कही नहीं, यार भाई मेरा कोई इंटेंशन नहीं है आपको कुछ कहने का, ना समझाने का, ना देखने का। आप मुझे देखो, आपको सीख मिल रही है, ठीक है, नहीं तो आप मत देखो, कोई बात नहीं। और मैं वीडियो डालने के बाद ये तक नहीं देखता कि मुझे कितने व्यूज़ आ रहे हैं, मुझे क्या आ रहा है, मैं नहीं देखता। ना मेरा इंटेंशन इस चीज़ से इतना अट्रैक्टिव होने का है। ये मुझे खुशी देता है, मैं रिकॉर्ड करता हूँ, फिर मैं इसको कभी कभार अपने आप को देखता हूँ यूट्यूब पे, या इस वीडियो को देखता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मैं क्या बात कर रहा था उस दिन, क्या था मेरा नज़रिया, आज मेरी क्या इंप्रूवमेंट आई, बस वो एक लाइब्रेरी है। हर चीज़ जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो एक कैमरा हमारे पास होता है, वही एक ये जर्नी है, क्योंकि मेरी जर्नी वो होगी। मैं आज भी पुरानी वीडियो देखता हूँ, सोचता हूँ अरे यार मैंने तो रजिस्टर से शुरुआत करी थी, अभी मैंने तो यार इंडिकेटर से शुरुआत करी थी, मैं तो यार ईएमए पे ऐसे करता था। मुझे अच्छा लगता है भाई, फील आती है मेरे को। तो वो मेरी लाइब्रेरी है। आप आज बैठे हो, मुझे आज एक साल बाद देखोगे तो शायद मैं अलग ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मेरा अपना कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ। मैं पढ़ता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ, लोगों को देखता हूँ, वहाँ से सीखता हूँ, यहाँ मैं अप्लाई करता हूँ। तो ऐस मेरी सिंपल सी चीज़ पहले मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि आप मुझे सिर्फ इसलिए देखिए कि मैं क्या करता हूँ। अगर आप नए हैं तो आपको शायद एक मार्गदर्शन मिल जाएगी, ऐसे भी होता है। अगर आप पुराने हैं तो फिर आप मेरे से बेहतर होंगे, अगर मेरे से बेहतर नहीं है, मैं कंपैरिजन की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कन्फ्यूज़न है, मान लीजिए, बेहतर वर्ड यूज़ हो जाएगा गलत। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, क्या पता उसमें वो कन्फ्यूज़न मेरे थ्रू कम क्लियर हो जाए, तो सिर्फ वही है मेरा कहना आप लोगों से। भाई ये 4 घंटे की कैंडल ने तो बता दिया है अपना इंटेंशन कि खत्म कर दो मामला यहाँ से, तो ये नहीं काम आने वाला। अगर ये ग्रैबिंग हो रही है तो क्यों हो रही है, कोई लिक्विडिटी पॉइंट नहीं है मेरे भाई। अगर मेरे इसने पहले प्रीमियम जोन पर इसने नहीं रिएक्ट किया, तो शायद मेरे इस वाले लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को, इस लेग के लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को शायद ये रिएक्ट करे, तो वहाँ पे भी एक बार देखा जाएगा। आ गया है मार्केट अपने ही जोन पर जिसकी हम बात कर रहे थे। मार्केट ने 2:30 बजे इसकी टचिंग की, एक रिजेक्शन दिया। छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या हो। भाई वैसे देखा जाए तो देखो, मार्केट का 5 मिनट का स्ट्रक्चर है, और ये सीआईएसडी का एक मेन वो है पॉइंट। अभी आप देखना, जब भी किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से मार्केट घूमती है, ठीक है, तो आप देखना जहां मार्केट टच होती है जिस भी पॉइंट इंटरेस्ट पर किसी भी टाइम फ्रेम पर, उसके बाद एक आपको हमेशा चेन मिलेगी ज़्यादातर, अगर वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इफेक्टिव है, स्ट्रेंथफुल है तब। अगर वो नहीं है तो आप देखोगे कि वो एक दो कैंडल कहीं ऐसी मरी सी कैंडल मिल जाएगी या कुछ ऐसा होगा, और मार्केट उसी कोई कहीं सी आई एस डी बना के ट्रैप करके निकल जाएगी। बट ये चीज़ मैंने देखी है कि कभी भी एक चैन दिखती है अच्छी खासी, जैसे कि 1 2 3 4 चार कैंडल है बहुत बड़ी, ये एक साइन है कि मार्केट अगर यहाँ से जाएगी नीचे की तरफ, इसको क्लोज करेगी, तो चांस है कि मार्केट फिर नीचे का फ्लो पकड़ेगी। सच बता रहा हूँ, ये मैंने फील किया हुआ है, कई बार देखा हुआ है, मैंने टेस्ट किया हुआ है कई बार। मार्केट ने किया है CISD, और मार्केट को अभी क्या टाइम बचा हुआ है, मेरे हिसाब से ये हो गए, मेरे हिसाब से आप मान 10 मिनट बचे हैं, ठीक है। अब 10 मिनट में तो हम कुछ प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, ठीक है, हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कल क्या होगा, ठीक है। अभी मैं इसको देखूं तो देखो, मेरे पास दो तरीके होते हैं। मैं पहला तरीका वो CISD हो गया है, अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं इसको इस CISD के बॉक्स को रिस्पेक्ट करूँगा और यहाँ देखूँगा मैं 50%, ये मेरी एंट्री हो जाएगी। अदरवाइज और भी सेफ जाना चाहूँ तो मेरे पे एक और एंट्री है, OTE एंट्री, ये वो होती है एंट्री, ठीक है। इसको मैंने उल्टा लगा दिया हराम के बच्चे को, सॉरी मुझे गाली निकल गई, उससे पहले सीधा कर दूँ यार, दिमाग खराब हो गया, काम हो रहा हूँ ना उसके बीच में एक यार ये पड़ जाता है ऊपर करने, ऊपर फिर वही सेम लग गया यार तेरी, उल्टा कर मेरे भाई, ऊपर आना चाहिए। ये है मेरे पास, ठीक है, इसको मैंने ये किया, ठीक है। तो अपने पास एंट्री जोन ये बनेगा, ठीक है, ये जो गैप बना हुआ ये, ठीक है, ये हो गया। फिर मैं एक और चीज़ होती है, जैसे मैंने ये सेल की लिक्विडिटी ले ली, ठीक है। अभी बाय क्या करेगा, ये ऐसे जाए, ठीक है, ये बाय की लिक्विडिटी लेता हुआ, फिर कोई एक ऐसा ये फिर तो अगर यहाँ कुछ बना हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज ये यही फिर एक सेफ जोन बचेगा, तो मैं यहाँ से एंट्री लूँगा। तो कल क्या हो सकता है, मार्केट हल्का सा गैप अप खुले, ठीक है, कहीं, और यहाँ कहीं टैप होके नीचे आ जाए।
ठीक है मेरे भाई, तो चलते हैं, खुदा हाफिज, बाय दोस्त। अरे यार ये क्यों नाम लिया मैंने, जय श्री राम। थोड़ा और एक्टिंग में फिल्मी बन गया था, अब ये बढ़िया, जय श्री राम, बाय गाइस।